गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं क्षितिज। आज अपन शुरू करेंगे इकोनॉमी का एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन, सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला टॉपिक जीएसटी। जीएसटी एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्रिप्शन दे दूं। टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स अपन को देना होता है गवर्नमेंट को, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी आप सर्विस सर्व कर रहे हैं, तो उसका टैक्स देना होता है। टैक्स दो टाइप का होता है, एक तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वैसा टैक्स या उस टैक्स को अपन डायरेक्ट टैक्स कहेंगे कि जो कंज्यूमर या जो एंड यूजर है वो डायरेक्टली उस पर लिया जाए। जैसे प्रोड्यूसर है, जो चीज बना रहा है वो उसे डायरेक्टली लिया जाए। जैसे कि आपका इनकम टैक्स, अगर आप जैसे 10 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं तो उस पर जो भी टैक्स लिया जाएगा वो आपका डायरेक्ट टाइप का टैक्स होगा। दूसरे टाइप का टैक्स आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स की सिंपल सी मीनिंग ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स उस टैक्स को कहेंगे जो कि किसी दूसरे पे थोप दिया जाए या किसी दूसरे पे सुपरपोज कर दिया जाए, उसको अपन इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। जैसे कि जीएसटी। जीएसटी टैक्स अपन से गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और ये एक एंड यूजर टैक्स है, एक वैल्यू एडेड टैक्स है, एंड यूजर टैक्स है। एंड यूजर टैक्स का मतलब है कि जो एंड उपभोक्ता होगा, जो एंड कंज्यूमर होगा, जो सबसे लास्ट में इसका कंज्यूम करेगा सप्लाई चेन में, वो इस टैक्स को पे करेगा, ना कि जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है या जो इस सर्विस को सप्लाई कर रहा है वो इस टैक्स को पे नहीं करेगा। ब्रीफ हिस्ट्री में अपन इसके चलते हैं, तो मैं ज्यादा तो नहीं जाऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां से हुआ था, वो आया था, वो आया था। सीधी सीधी सिंपल शुरू करते हैं। 2000 के आसपास एक केलकर टास्क फोर्स थी, उसने जीएसटी का पहला ऐसे एक फॉर्मुलेशन सा करके दिया था कि जीएसटी जैसा कुछ टैक्स होना चाहिए। अब जीएसटी आने से पहले अपने जो भी टैक्स थे, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग टैक्स लगा करते थे। स्टेट गवर्नमेंट अपने टैक्स अलग कलेक्ट किया करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टैक्स अलग कलेक्ट किया करती थी। तो जीएसटी का मतलब, जीएसटी लाने का ये रीजन था उनका कि ये जितने भी टैक्स है, इन सब टैक्स को एक स्लैब में मर्ज कर दिया जाए, एक जगह मर्ज कर दिया जाए, ताकि जितने भी टैक्स है उनको एक ही जगह से कलेक्ट किया जाए और एक ही फॉर्मेट में कलेक्ट किया जाए। तो 2000 में कैलकर टास्क फोर्स के अकॉर्डिंग इसको इंप्लीमेंट किया गया। 2014 के अंदर पहली बार पार्लियामेंट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब लोकसभा में इसका बिल रखा गया 2014 में। तो उसके बाद 2016 में राज्यसभा ने इसको अपनी अनुमति दे दी और इसको पास कर दिया। 2016 में पास करने के बाद 2017 के अंदर ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये जीएसटी एक्ट बन गया 2017 में। तो अपन ये चीज याद रखनी है कि जीएसटी एक्ट कब आया। तो जीएसटी एक्ट आया 2017 में। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है, लगभग हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं, किसी ना किसी फॉर्मेट में, किसी ना किसी स्टेटमेंट में मिल ही जाएगा कि जीएसटी एक्ट कब आया है। 2017 में आया। इसको जीएसटी एक्ट को लाने के लिए, जो टैक्स वगैरह इसमें चेंज करने के लिए अपने को कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट करना पड़ा। वो था अपना 101th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू अपन ने जीएसटी को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। और जीएसटी को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने के बाद जीएसटी की प्रॉपर वर्किंग के लिए अपन ने एक जीएसटी काउंसिल बनाई। इसको ऐड करने के लिए अपन ने आर्टिकल 279A कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। इसके थ्रू जीएसटी काउंसिल में मेनली जो मेंबर होते हैं, इसकी चेयरपर्सन जो होता है वो होता है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर इसका चेयरपर्सन होता है। बाकी जितने भी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज जिनके पास फाइनेंस होता है, वो सारे इसके मेंबर होते हैं। अब जीएसटी काउंसिल की वर्किंग पे अपन जाते हैं, तो जीएसटी काउंसिल वर्क करती है डिसीजंस लेने का टैक्स स्लैब के उसमें, कि भाई किस टैक्स को ऐड करना है, किस टैक्स को रिमूव करना है, किस टैक्स को किस स्लैब में लाना है, किस स्लैब से बाहर निकालना है। ये सारी चीजें, क्या उस पर रेट ऑफ स्लैब होनी चाहिए, ये सारी चीजें डिसीजन जीएसटी काउंसिल में लिए जाते हैं। तो जीएसटी काउंसिल में कोई भी डिसीजन लेने के लिए 75% मेजोरिटी कंपलसरी है। 75% मेजोरिटी कंपलसरी है। 75% मेजोरिटी के बाद ही अपन जीएसटी काउंसिल में कोई डिसीजन लेंगे। लेकिन इसमें रखा गया है कि जो सेंटर का जो जीएसटी वोटिंग में शेयर है वो 1/3 होगा और बाकी स्टेट का जो शेयर है वो 2/3 होगा। ये रखने से प्रॉफिट ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी अपने बिहाफ पे या अपने आप से चाह के जो टैक्स वगैरह की स्लैब है उसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर पाएगी। ज्यादा कुछ का मतलब कुछ भी चेंज नहीं कर पाएगी। अब होता यह है कि अगर आपको जीएसटी में कुछ चेंज करना है, स्लैब में कुछ चेंज करना है, तो आपको स्टेट की परमिशन या स्टेट का जो कंसर्न है वो नीड है, तब आप इस 75 मेजोरिटी को रीच कर पाओगे और आप इससे ले पाओगे। अब जैसे कि जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है, मतलब आप जो वैल्यू ऐड करोगे, जो सेमी फर्निश्ड गुड आपने किया, उसके बाद जो वैल्यू ऐड करोगे उस वैल्यू पे आपको टैक्स देना है। ठीक है। दूसरा, ये एक एंड यूजर टैक्स है, भाई जो फाइनल कंज्यूमर होगा वो इसका टैक्स पे करेगा। तीसरी चीज, इसमें स्लैब्स रखी गई 5%, 12%, 18%, 28%। ये स्लैब्स वो अकॉर्डिंग टू रूल्स डिसाइड कर लिया कि कौन सी चीज या कौन सी वस्तु या कौन सा गुड्स किस स्लैब में आएगा। इसके बाद जीएसटी को अपने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया या 3 वे में डिवाइड किया गया है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सेंटर लेवी जीएसटी,
स्टेट लेवी जीएसटी और इंट्रा स्टेट लेवी जीएसटी। जीएसटी का कलेक्शन कंप्लीटली सेंटर ही करता है, कुछ जगह पे स्टेट भी करते हैं। सेंटर इसका कलेक्ट करके इसके अकॉर्डिंग जो शेयर होता है उसके अकॉर्डिंग। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे जीएसटी की। अब अपन बात करते हैं कि जीएसटी आने से फायदे और नुकसान क्या हुए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हुए। तो जीएसटी आने के एडवांटेज थोड़े ज्यादा हुए, डिसएडवांटेज भी हुए बट कम हुए। तो अपन चलते हैं सबसे पहले जीएसटी के एडवांटेज से। जीएसटी लाने का सबसे अच्छा फायदा या सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि एक टैक्सेशन में एक रिवोल्यूशन आया। जो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन था उसमें एक तरीके का रिवोल्यूशन आया कि सारे टैक्स को आपने सब एक जगह उठा के मर्ज कर दिया। अब एक ही वे में, एक प्रॉपर वे में आप सबसे एक यूनिफॉर्म वे में टैक्स कलेक्शन कर रहे हो। वरना पहले क्या होता था कि हर स्टेट ने अपना अलग टैक्स बना रखा है, हर स्टेट ने अपने अलग स्लैब बना रखे हैं, हर स्टेट अपने हिसाब से अलग एडजस्ट कर रहा है, सेंटर अपने हिसाब से अलग एडजस्ट कर रहा है। तो जो टैक्स कलेक्शन अथॉरिटीज है ना, ये भी बहुत ज्यादा हो गई थी। मतलब इसमें गवर्नमेंट का मैन पावर भी बहुत ज्यादा जा रहा था, गवर्नमेंट का पावर भी बहुत ज्यादा जा रहा था, मनी भी टैक्स कलेक्शन के लिए वो भी ज्यादा लग रहा था। जीएसटी आने के बाद टैक्स कलेक्शन थोड़ा इजी हो गया गवर्नमेंट्स के लिए, क्योंकि स्लैब सारी सेट है और लगभग ये पूरा कंप्लीटली ऑनलाइन और डिजिटल है। तो ऑनलाइन और डिजिटल होने की वजह से जो एक तरीके से जो जिसे अपन कह सकते हैं कि इंस्पेक्टर राज, उसमें भी थोड़ी कमी देखने को मिली। ये जीएसटी के एडवांटेज। एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहा कि जो टैक्स की कास्केडिंग इफेक्ट था ना, जो मतलब भाई ड्यूअल टैक्सेशन था एक तरीके से, जैसे एक चीज पे एक टैक्स लगने के बाद दूसरी जगह आया वहां पे उसके दूसरा टैक्स लग गया, तीसरी जगह आया वहां पे उसके तीसरा कोई टैक्स लग गया। इन चीजों से, ड्यूअल टैक्सेशन से, या ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट है ना टैक्स का, इससे कंप्लीटली अपन बाहर निकल आए इस चीज से। क्योंकि जीएसटी पूरा एक यूनिफॉर्म टैक्स है, एक ही जगह लगता है, एंड यूजर टैक्स है। तो जो सबसे एंड में इसको कंज्यूम करेगा, जो कंज्यूमर है वो इसका टैक्स देगा और वो एक स्लैब में ही देगा। डिसएडवांटेज देख लेते हैं अपन जीएसटी के। डिसएडवांटेज अपन सबसे बड़ा ये कह सकते हैं कि सेंट्रल के पास इसकी पूरी कंट्रोल अथॉरिटी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करती है, वो ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो अपना जो स्ट्रक्चर है, या जिसे अपन फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं, वो थोड़ा यूनिटरी टिल्ट की तरफ चला गया, या वो यूनिटरी बाइस हो गया, ये अपन कह सकते हैं।